नमस्कार दोस्तों, आज की यह कथा इतनी अद्भुत है कि सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। क्या सच में हनुमान जी और महादेव के बीच युद्ध हुआ था? अगर हुआ तो क्यों हुआ और उस युद्ध का अंत कैसे हुआ? यह कहानी भक्ति, शक्ति और देवताओं की अद्भुत लीला से जुड़ी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रामायण का युद्ध समाप्त हो चुका था। लंका विजय के बाद भगवान राम अयोध्या लौट आए और धर्म की स्थापना करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने राज्य की समृद्धि और धर्म की स्थापना के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। अश्वमेध यज्ञ का नियम था कि एक विशेष घोड़ा छोड़ा जाता है। जहां जहां वह घोड़ा जाता, वहां के राजा को दो विकल्प मिलते, या तो प्रभु राम की अधीनता स्वीकार करें या युद्ध के लिए तैयार रहें। भगवान राम ने वह घोड़ा छोड़ दिया। हनुमान जी, लक्ष्मण जी और अनेक वीर उस घोड़े की रक्षा के लिए साथ थे। घोड़ा कई राज्यों से होता हुआ एक ऐसे राज्य में पहुंचा जहां राजा वीरमणि का शासन था। राजा वीरमणि भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने संकल्प लिया हुआ था कि वे किसी भी राजा के आगे नहीं झुकेंगे। जब उन्होंने यज्ञ का घोड़ा देखा तो उसे पकड़ लिया और कहा, मैं केवल महादेव को ही अपना स्वामी मानता हूँ। यह समाचार जब भगवान राम तक पहुंचा तो उन्होंने पहले शांति का संदेश भेजा, लेकिन राजा वीरमणि अपने निर्णय पर अडिग रहे। अब युद्ध निश्चित था। हनुमान जी सेना के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे। राजा वीरमणि ने युद्ध से पहले भगवान शिव का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूँ तो मेरी रक्षा करें। भक्त की पुकार सुनते ही कैलाश हिल उठा, आकाश में गड़गड़ाहट हुई और भगवान शिव स्वयं युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। पूरा वातावरण दिव्य हो गया। देवता भी आकाश से यह दृश्य देखने लगे। अब युद्ध भूमि में एक अद्भुत स्थिति थी। एक ओर भगवान शिव, दूसरी ओर उनके ही अंश और राम भक्त हनुमान। हनुमान जी ने शिव जी को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे महादेव, मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, परंतु मैं प्रभु राम का दास हूँ और उनके यज्ञ की रक्षा मेरा धर्म है। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे पवन पुत्र, मैं भी अपने भक्त की रक्षा के लिए आया हूँ। यह युद्ध धर्म की परीक्षा है। इतना कहकर युद्ध आरंभ हुआ। हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया। उन्होंने पहाड़ उठाकर फेंके, अपनी गदा से प्रहार किए और गर्जना की। महादेव ने अपने त्रिशूल से वार किया, डमरू बजाया और भयंकर अस्त्र छोड़े। दोनों की शक्ति से पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र उफान मारने लगे। देवता भी चकित थे कि यह कैसा अद्भुत युद्ध है। महादेव ने पाशुपतास्त्र छोड़ा। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था, लेकिन हनुमान जी ने अपनी भक्ति और शक्ति से उसे रोक लिया। कहा जाता है कि उन्होंने उस अस्त्र को अपने मुख में समा लिया और निष्प्रभावी कर दिया। अब युद्ध और भी भयंकर हो गया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पर्वत घुमाकर फेंके। महादेव ने तीसरा नेत्र प्रकट किया। आकाश बिजली से भर गया। तभी अचानक भगवान राम वहां प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को रोकते हुए कहा, हे प्रभु शिव और मेरे प्रिय हनुमान, यह युद्ध अब समाप्त हो। भगवान राम के शब्द सुनते ही युद्ध रुक गया। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे राम, आपका भक्त हनुमान अद्वितीय है। उसकी भक्ति और शक्ति अनुपम है। हनुमान जी तुरंत प्रभु राम और महादेव के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, मेरे लिए आप दोनों ही सर्वस्व हैं। मैं केवल धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा था। महादेव ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, जहां भी राम का नाम होगा वहां तुम्हारी पूजा होगी। राजा वीरमणि ने भी भगवान राम की शरण स्वीकार कर ली। अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। दोस्तों, इस अद्भुत कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि सच्चे देवताओं के बीच कभी अहंकार नहीं होता और सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और भक्ति से भरी पौराणिक कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राम, जय महादेव, जय बजरंग बली।